अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली ने डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। ईवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा हस्ब इख्तिलाफ से बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, अब इन पर मुनहसर है वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। और पंजाब हुकूमत की बलदियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने की तजवीज़। कमेटी ने बलदियाती इंतखाबात मरहला वार कराने की तजवीज़ भी सामने रख दी। इलेक्शन कमीशन का तजवीज़ करदा तारीखों में बलदियाती इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। इलाक़ाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं, नसीराबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुसूसी हदायत पर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद वरिंदर लाल की सेर सदारत गैर अमराज जमाली के असम्बली हाल में होने वाली खुली कचहरी में शहरियों ने पीने के साफ पानी, ज़राई पानी, बिजली, गैस, तालीम और सीवरेज समेत मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल से इंतजामिया को आगाह किया। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी हदायत जारी की। तफसीलात के मुताबिक खुली कचहरी में 114 विंग के कर्नल रजवान तैयब, ज़िला इंतजामी के अफसरान, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के हुक्काम, बल्दियाती नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त इंतजामिया के सामने पेश की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद वरिंदर लाल ने मुतल्लिका अफसरान को मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवामी मसाइल का बरवक्त इज़ाला ज़िला इंतजामी की अव्वलीन तरजीह है और मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब आपको बताएं, थाना हसन अब्दाल की हदूद डेयरी मिलों में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक बुजुर्ग शहरी को रात के अंधेरे में घर में घुसकर असला आतिश से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पंजाब पुलिस के DSP खुदादादुल्लाह और SHO थाना सदर हसन अब्दाल बमा नफरी जाए वकूँ पर पहुंची और शायद इकट्ठे करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। जबकि मकतूल अब्दुल रज़ाक के बेटे उमर रज़ाक की मदियत में FIR नंबर 404-26 बजरम 302 नामजद मुलजम ज़ीशान वल अकरम सकना भावलपुर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब आपको बताएं, भावलनगर थाना मर रोड की हदूद में बच्चे पर शदीद तशद्दुद का वाक़या। बच्चा भावलपुर अस्पताल में दम तोड़ गया। गुज़श्ता रात मामला रिपोर्ट होते ही पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बच्चे के इंतकाल के बाद मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल की जा रही हैं। पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मजीद अहम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। DPO मोहम्मद इमरान का कहना था कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसान की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पतोकी से हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैक डाउन जारी। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फलवरान की हिदायत पर SHO थाना सदर पतोकी इंजीनियर आमर असलम ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से तकरीबन 2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर पतोकी पुलिस चक नंबर 6 अलीपुर में कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर मनशियात फरोशों में मुलव्वस गुलफाम नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पतोकी और मलहका इलाकों में मनशियात सप्लाई करके नौजवान नस्ल को नशे की लत में मुबतला करने में मुलव्वस था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सदर पतोकी आमर असलम का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ सज्जाद राना की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की ज़ेर सदारत SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नवाज सियाल और SP इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास के हमरा क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिला भर के तमाम SDPOs और SHOs ने शिरकत की। DPO शेखुपुरा ने जिला में अमन अमान और जराइम की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। तमाम अफसरान से ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, इश्तिहारी मुजरमान और जराइम के सदबाब से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली गई। DPO ने संगीन मुकदमात की तफ्तीश मेरिट और शफाफियत के साथ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इश्तिहारी जराइम पेश अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने के अहकाम जारी किए गए। बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा जुइया से बावलनगर में थाना मंशनाबाद पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद कर ली। SHO थाना मंशनाबाद की ज़ेर निगरानी पुलिस टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को कानून की गिरफ्त में लिया।
पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO थाना मंशनाबाद की मौसर हिकमत अमली और जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई को शहरियों की जानब से सराहा जा रहा है। TPO बावलनगर मोहम्मद इमरान का कहना है कि मनशियात फरोशों मुआशरे का नासूर हैं, किसी रायत के मुस्तक नहीं। आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलिन तरजीह है। मनशियात के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और अब आपको बताएं, सवा आसल इस्लामिक एसोसिएशन सेंट्रल पार्क के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के मुनासबत से महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला भरपूर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जारी है। इसी सिलसिले में हाजी हनीफ सेंट्रल पार्क वाले के घर में भी एक पुरवकार महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुनक़्क़द होने वाली इस 12 बबरकत महफ़िल में मारूफ नात ख्वां हज़रत ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश किया, जबकि खूबसूरत आवाज़ में पढ़ी जाने वाली नातों ने महफ़िल में मौजूद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को गरमा दिया। महफ़िल के दौरान उलमा व क़ुरान ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ईमान अफरोज़ बयानात भी किए। शुरकाए महफ़िल ने इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ नात रसूल मकबूल सुनी और अपने दिलों को ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर किया। महफ़िल के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अमन व इस्तेहकाम, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। सेंट्रल पार्क इस्लामिक एसोसिएशन की जानिब से महफ़िल में आने वाले मौजूद मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए, जबकि शुरकाए महफ़िल की तवाज़े के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। सवा असल इस्लामिक एसोसिएशन सेंट्रल पार्क की जानिब से महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रूह परवर सिलसिला हर मुख्तलिफ घरों में जारी है, जहाँ आशिक़ रसूल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा में शरीक हो रहे हैं। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।